मैंने कुछ दिनों पहले आप लोगों के साथ सीड साइकिलिंग के ऊपर एक वीडियो पोस्ट किया था, यानी कि एक वीडियो शेयर किया था। लेकिन उसमें भी बहुत सारे महिलाओं के डाउट्स थे, बहुत सारे क्वेरीज आ रहे थे कि मैम हमें कौन से बीज कब खाने हैं, कौन से बीज कब नहीं खाने हैं, कि कब से कब तक खाना है, किस तरीके से खाना है। तो आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को ब्लैक बोर्ड पर एक एक पॉइंट टू पॉइंट बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन करके बताऊंगी। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, या फिर जो चीज़ें मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ आगे में वीडियो में, तो आप लोग हमारे साथ वीडियो में कंटिन्यू बने रहिए। अगर आप भी बेबी कंसीव करने के लिए प्लानिंग कर रहे हैं तो आज की ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा यूजफुल हो सकती है। हो सकता है कि इस वीडियो को देखने के बाद में आपके घर भी जल्दी से जल्दी नन्ही नन्ही किलकारियां गूंजेंगी, क्योंकि सीड साइकिलिंग का इस्तेमाल करके अभी तक लाखों करोड़ों महिलाओं ने प्रेगनेंसी कंसीव की है। विश्वास ना हो तो गूगल कर लीजिए, आपको काफी सारे रिव्यू मिल जाएंगे सीड साइकिलिंग के ऊपर। चलिए आज के इस वीडियो को हम लोग बिना देर करे शुरू करते हैं। सबसे पहले तो ना आप सीड साइकिलिंग की प्रक्रिया को समझ लीजिए, ठीक है, कि आखिर सीड साइकिलिंग क्यों करने के लिए कहा जाता है, इसको करने से क्या क्या बेनिफिट एक महिला को देखने को मिल सकते हैं। देखिए, जैसे कि अगर आपके पीरियड नॉर्मल है, 28 से 30 दिन के अंदर अगर आपके पीरियड रिपीट होते हैं, लेकिन फिर भी किसी कारणवश अगर आपको बेबी कंसीव नहीं हो रहा है, आपको ये लगता है कि मेरा ओव्यूलेशन होता है, हर महीने ओव्यूलेशन होता है, इम्प्लांटेशन का जो प्रोसेस है वो भी मेरी बॉडी में होता है, लेकिन कहीं ना कहीं मेरे पीरियड आ जाते हैं और मुझे प्रेगनेंसी नहीं हो रही है, तो इस कंडीशन में आपको 4 तरीके के बीजों का इस्तेमाल करने के लिए कहा जाता है, जिसको कि हम सीड साइकिलिंग कहते हैं। अब आपको कौन से बीजों को कब खाना है, कितनी क्वांटिटी में खाना है, कब से कब तक खाना है, कब नहीं खाना है, इनको खाने से आपके शरीर में क्या क्या परिवर्तन आपको देखने को मिल सकते हैं, चलिए स्टेप बाय स्टेप हम आज के इस वीडियो में समझते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि कद्दू के बीज को आपको कब से कब तक खाना है, अलसी के बीज को आपको कब से कब तक खाना है। देखिए, जिस दिन आपके पीरियड का डे 1 होता है ना, जिस दिन आपका पीरियड आता है, पीरियड का जो पहला दिन होता है, उसी दिन से आपको कद्दू के बीज और अलसी के बीज खाना शुरू कर देना है। कितनी क्वांटिटी में खाना है, कितनी मात्रा में खाना है, तो जो नाश्ते का जो छोटा चम्मच होता है ना, उतने ही आपको बीज लेने हैं और आपको चबा चबा कर इसको खा लेना है। आप इसको ड्राई रोस्ट करके रख लीजिए, या फिर आप वैसे भी खा सकते हो। इसमें काफी अच्छी मात्रा में जिंक होता है, जो कि आपके अंडे की हेल्थ को अच्छा बनाने के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है। अलसी के बीजों में होता है ओमेगा 3 फैटी एसिड, गुड कोलेस्ट्रॉल, गुड फैट, गुड वसा, यानी कि कुल मिलाकर अगर हम कहें कि आप वेजिटेरियन हो, आप यानी कि नॉन वेज का इस्तेमाल नहीं करते हो, तो आपको जो ओमेगा 3 है यहाँ से आपको बहुत ही अच्छी मात्रा में मिलेगा, जो कि आपके अंडे को हेल्दी बनाने के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है। तो आपको इसको पीरियड के पहले दिन से लेना शुरू कर देना है। तो पीरियड के जैसे ही आपके 15 दिन खत्म हो जाते हैं, उस दिन तक आपको इसको लेना है। इसको लेने से आपके शरीर में अगर ओव्यूलेशन की प्रक्रिया हो रही है, लेकिन कई महिलाओं के साथ ये समस्या होती है कि उनको लगता है कि ओव्यूलेशन हो रहा है, लेकिन कभी कभी हार्मोन्स की गड़बड़ी के वजह से कई बार जो एस्ट्रोजन हार्मोन्स है इसका लेवल सही से नहीं हो पाता है, क्योंकि ओव्यूलेशन आपका तभी होता है जब ये एस्ट्रोजन हार्मोन्स पीक पर होता है। एस्ट्रोजन हार्मोन्स की मात्रा अगर सही तरीके से रहती है तभी आपका ओव्यूलेशन सक्सेसफुली होता है, यानी कि आपकी ओवरी से अंडा बाहर निकलता है। यहाँ तक आपने समझ लीजिए लिया। अब हम बात करते हैं कि सेकेंड साइकिल में, ये तो था फर्स्ट साइकिल, ठीक है, आपके पीरियड खत्म होने के बाद का ये साइकिल फर्स्ट हो गया, ठीक है। आपको ये फर्स्ट साइकिल में ये 2 बीजों का इस्तेमाल करना है। अब हम बात करते हैं सेकेंड साइकिल, यानी कि सेकेंड चरण में आपको कौन कौन से बीजों का इस्तेमाल आपको यहाँ करना है। तो जैसे ही आपके पीरियड के 15 दिन खत्म हो जाते हैं, तो 16वें दिन से लेकर 30वें दिन से ये 2 बीजों का आपको इस्तेमाल करना है। आपको यहाँ पर सूरजमुखी के बीज लेना है, आपको तिल्ली के बीज लेना है। सूरजमुखी को इंग्लिश में बोलते हैं सनफ्लावर सीड्स और तिल्ली के बीज को बोलते हैं सेसमे सीड्स, ठीक है।
इन दोनों की भी क्वांटिटी आपको सेम रखना है, 1-1 टेबल स्पून आपको इन दोनों को खाना है। एक साथ भी खा सकते हैं आप दोनों को, या फिर आप ऐसा भी कर सकते हैं कि एक को पहले खा लिया, एक को बाद में खा लिया, यानी कि जैसे इवनिंग स्नैक्स के समय हम कुछ भी खाते हैं ना, उसी समय आप मंचिंग करने के लिए इन बीजों का इस्तेमाल कर सकते हैं। और आपको यहाँ पर ध्यान रखना है कि आपको इसकी क्वांटिटी ज़्यादा नहीं बढ़ाना है। कई बार ऐसे भी ख्याल महिलाओं के मन में आते हैं जब बेबी कंसीव नहीं होता है, तो अगर मैं इन चीज़ों को थोड़ी ज़्यादा मात्रा में खाऊंगी तो हो सकता है कि मुझे जल्दी फायदा हो, लेकिन ऐसा नहीं होता है। हर चीज़ की एक लिमिट होती है। अगर आप इनको अनलिमिटेड खाना शुरू कर देंगे तो हो सकता है कि आपको कुछ साइड इफेक्ट वगैरह इसके देखने को मिले, क्योंकि ये दोनों ही बीज गर्म तासीर के होते हैं। इसीलिए आपको क्वांटिटी का ध्यान रखना है कि आपको केवल और केवल 1-1 चम्मच ही इनको खाना है। इसको खाने से आपको क्या होगा, ये फेज जो होता है आपका, यानी कि 16वें से लेकर 30वें दिन का जो फेज होता है, इसको हम ल्यूटियल फेज कहते हैं। और इसी फेज में आकर आपका जो इम्प्लांटेशन है, यानी कि जो गर्भधारण की जो प्रक्रिया है वो इन्हीं दिनों में कंप्लीट होती है, ल्यूटियल फेज में। इसीलिए इम्प्लांटेशन को सफल बनाने के लिए आपके शरीर में प्रोजेस्टेरोन हार्मोन्स का बढ़ना बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है। और ये जो 2 बीज है, जब आप इनका नियमित रूप से इस्तेमाल करते हो तो आपके शरीर में प्रोजेस्टेरोन हार्मोन्स काफी अच्छी मात्रा में बढ़ता है, जो कि आपकी एंडोमेट्रियम की लाइनिंग, यानी कि जब बच्चा गर्भाशय की दीवार में जाकर चिपकता है, और जो एंडोमेट्रियम की लाइन जिसको कि हम ईडी कहते हैं, जब ये एंडोमेट्रियम की लाइन अच्छे से प्रिपेयर होती है तो ये जो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन्स होता है इसको प्रोटीन शेक देने का काम करता है। यानी कि एंडोमेट्रियम की लाइनिंग अगर सही से बनती है, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन्स अगर सही से बनता है, तो ये इसकी पकड़ को बहुत ही ज्यादा मजबूत करता है। और जब आपका गर्भ आरोपण सफल होता है तो वो सुरक्षित रहता है प्रोजेस्टेरोन हार्मोन्स की वजह से। इसीलिए आपको इन दोनों बीज का भी इस्तेमाल नियमित रूप से करना है। अब हम बात करते हैं, बहुत सारी महिलाएं ये पूछती है कि मैम अगर हम मेडिकल ट्रीटमेंट ले रहे हैं तो क्या हम इनको ले सकते हैं? बिल्कुल ले सकते हैं, मैंने भी लिया है। अब बात करते हैं कि इन चारों तरीके के बीजों को लेने से आपके शरीर में ओवरऑल क्या क्या फायदे आपको देखने को मिल सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहला, ये हार्मोन्स को बैलेंस करता है। सेकंड, अगर आपके शरीर में किसी भी तरीके की कुछ न्यूट्रिशन की डिफिशियंसी है तो ये उसको भी फुलफिल करने में काफी ज्यादा मदद करता है, क्योंकि इन जो चारों बीजों की जो प्रॉपर्टी होती है ये गर्म होती है, लेकिन इनके अंदर, इस कद्दू के अंदर जिंक काफी अच्छा पाया जाता है, अलसी के अंदर ओमेगा 3 फैटी एसिड पाया जाता है, सूरजमुखी के बीजों के बीच में भी, यानी कि बीज में मैग्नीशियम पाया जाता है, कैल्शियम, आयरन सब कुछ इसमें रहता है। और जो तिल के बीज होते हैं ये भी आपके अंडे, यानी कि जब आपको इम्प्लांटेशन होता है, इम्प्लांटेशन के समय में जब इनका इस्तेमाल आप करते हो तो इससे भी आपकी प्रेगनेंसी होने के काफी हाईली चांसेस होते हैं। ओवरऑल अगर हम कहें तो इनको खाने से आपको किसी भी तरीके का एक बूंद भी आपको साइड इफेक्ट देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन आपको फायदा 100% यहाँ पर देखने को मिलेगा। 0% साइड इफेक्ट और 100% आपको फायदा मिलेगा। तो फिर आपको इन बीजों को आज से ही लेना शुरू कर देना है। आपको ये नहीं सोचना है कि मैं मेडिकल ट्रीटमेंट ले रही हूँ तो मैं ले सकती हूँ या नहीं, मुझे थायराइड है, पीसीओडी है, फाइब्रॉइड्स है, एंडोमेट्रियोसिस है तो मुझे लेना चाहिए या नहीं, क्योंकि इनका मेरा ऑलरेडी ट्रीटमेंट चल रहा है। तो आप इन ट्रीटमेंट के साथ भी इन बीजों का इस्तेमाल कर सकते हैं। नो डाउट कि इनको लेने से आपको काफी अच्छे बेनिफिट्स देखने को मिलेंगे। तो डियर, इस तरीके से सीड साइक्लिंग का इस्तेमाल करके काफी सारी महिलाओं ने अभी तक प्रेगनेंसी कंसीव की है, तो आप भी कर सकते हैं। बस शर्त इतनी है कि अगर आप सीड साइक्लिंग करते भी हो तो आपको ऐसा नहीं करना है कि सीड साइक्लिंग तो आप कर रहे हो लेकिन आप बहुत ही ज्यादा स्ट्रेस ले रहे हो कि मुझे बेबी होगा या नहीं होगा। तो अगर आप स्ट्रेस लेते हो तो आपको 0% इसका फायदा देखने को मिलेगा, है ना। 0% इसका फायदा देखने को मिलेगा। वहीं आप हैप्पीनेस के साथ, अगर आप हैप्पीनेस के साथ इन सीड्स का इस्तेमाल करते हो, ट्रस्ट के साथ अगर आप इनका इस्तेमाल करते हो तो आपको 100% बेनिफिट देखने को मिलेगा। मैं आपसे 100% दावे के साथ कहती हूँ कि अगर आपने इनको 100% ईमानदारी के साथ ले लिया, अगर इस चीज को आपने दूर कर दिया अपनी लाइफ से, अगर आपने दूर कर दिया, इसको लेना बंद कर दिया, स्ट्रेस नाम की साइलेंट किलर बीमारी को अगर आपने लेना बंद कर दिया, तो ये जो चीजें हैं आपको 100% मिलेंगी और बच्चा तो आपको मिलेगा ही मिलेगा। इसीलिए आपको
भरोसे के साथ ही उन चीज़ों का इस्तेमाल करना है। स्ट्रेस नहीं लेना है, ओवर कॉन्शियस, ओवर स्ट्रेस आपको नहीं लेना, ओवर थिंकिंग भी नहीं करना है। बहुत सारी महिला ये कहेंगे कि हम स्ट्रेस तो नहीं लेते, लेकिन ओवर थिंकिंग, ओवर थिंकिंग तो करते हो। जरूरत से ज्यादा अगर चीजों के बारे में सोचोगे तो आपको फायदा नहीं होगा। इसलिए मैं आप लोगों को यही कहती हूँ कि अगर किसी चीज को अगर आप करना चाहते हो तो भरोसे के साथ करिए और स्ट्रेस ना लीजिए, तो आपको बहुत जल्दी रिजल्ट देखने को मिलेगा। ये चीज आपको बहुत जल्दी मिलेंगी। उसके साथ ही साथ अगर आपने कपालभाति, अनुलोम विलोम 2 प्राणायाम कर लिए तो आपको गुड न्यूज तो मिलेंगी ही मिलेंगी। बोनस ये भी मिलेगा आपको कि आप हैप्पी रहने लग जाओगे, तनाव जैसी चीज़ों को आप भूल जाओगे। इसीलिए आप भरोसे के साथ कीजिए। अगर फायदा नहीं हो तो आप मुझे कहिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर करिए। और मैं आप लोगों से यही कहूँगी कि अगर आपको वीडियो थोड़ा सा भी इंफॉर्मेटिव लगता है, नॉलेजेबल लगता है, तो अपनी फैमिली फ्रेंड सर्कल के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि उनको भी जानकारी मिले और इस जानकारी को समझकर, इसका फ़ायदा उठाकर वो लोग भी जल्दी से जल्दी पेरेंट्स बने। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।